को आशा लगाया जा रहा है कि सही में ये मोनालिसा को भी कुछ ना कुछ हरकत किए होंगे सरोज मिश्रा। ऑब्वियसली यार, लोग सही ही सोचते हैं। और बेचारी लड़की भोली भाली है, अगर उसके साथ उसने गलत करेगा तो बंदा कहीं का नहीं रहेगा, समझ रहे हो। लड़की बेचारी भोली, देखो कितनी भोली है, क्यूट सी है, प्यारी सी है, मासूम टाइप की। और उसको इस तरह से मतलब क्या नहीं ज़बरदस्ती कर रहा है उसके साथ, वो डायरेक्टर उसके साथ बनता। किसी का सपना, लड़कियों के साथ तो खैर ऐसा ही होता है कि उनको झांसे में रखते हैं कि हम तुम्हें हीरोइन बनाएंगे, तुम दुनिया में छा जाओगे, लोग तुम्हें जानेंगे, नेम होगा, फेम होगा, पैसा होगा। और लड़कियां उस लालच में करती हैं काम, कुछ नाम कमाने के लिए, पैसे के लिए। उनकी मजबूरी होती है कि लड़कियां तो जानबूझ के भी ऐसा रास्ता अपनाती हैं कि चलो कुछ नहीं तो कम से कम इस बहाने टॉप पे आ तो जाऊंगी, लोग मुझे जाने तो लगेंगे। और अंदर क्या है कि उसको क्या ही समझ में आ रहा है, बट ये सच्चाई है। और सरोज मिश्रा ने अगर ऐसा किया है तो वो जानते हो? हाँ जानते हैं, अच्छे जानते हैं। माला बेचने वाली कुंभ के मेले में ना, हाँ, जो कि सबसे वायरल हुई थी, नीली नीली आंखों वाली मोनालिसा, जिसका इतनी गंदी निगाहें हैं सरोज मिश्रा की। तो क्या अब आपको लगता है कि मोनालिसा को वो छोड़े होंगे? अब इस पर मैं कुछ क्या कहूँ यार ऐसा। और हाँ दूसरी, हाँ सरोज मिश्रा उनको टॉप हीरोइन बनाने वाले थे हिंदी इंडस्ट्री में। आप सबकी वजह से मुझे एक फिल्म मिली है जिसका नाम है द डायरी ऑफ मणिपुर, जिसके डायरेक्टर है सरोज मिश्रा जी। और मेरे घर भी आए थे और साइन करके भी गए हैं। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं हीरोइन बनवा, जो पूरी हो जाएगी। उनका एक फिल्म आने वाला था। फिल्म, हाँ सुना था, मणिपुर फाइल करके। ये बात ये भी लगता है ना कि अब कहना उचित नहीं है, क्योंकि लड़की यार वो तो अच्छी थी, देखो भोली वाली थी। कोई क्यों है, अब मोनालिसा में ऐसा है ही क्या? मुझे तो ये लगता है कि उसमें क्या है, सिर्फ आंखें ही तो नीली है, मान लो सुंदर है, बाकी ना उसको पढ़ना आता है ना बोलना आता है। हाँ, लेकिन वो अभी के डेट में रेप केस में दिल्ली पुलिस ने उनको हिरासत में ले रखे हैं। इनके बारे में को पता है आपको? जी, कल ही न्यूज में देखा मैंने। बाद तो में तो लोग शुरू में तो मजा आता है कि चल ठीक है, इसको झांसे में रखता हूँ, काम वाम के बहाने अपने मजे लेता रहूंगा, चलता रहेगा काम। और फिर जब लड़की सीरियस हो जाती है, मुद्दे पा जाती है, तो फिर वो उससे पीछा छुड़ाना चाहते हैं। जब काम बन नहीं पाता तो दिया होगा, ये भी बात सही है। तो सरोज मिश्रा समय समय पे वो लड़की का फोटो वीडियो एकदम रखे हैं और कहते हैं कि अगर तू नहीं आएगी तो वायरल कर दूंगा वगैरह कर दूंगा। तो लड़की एफआईआर भी करती है। इसके ऊपर क्या सच्चाई हो सकता है? तो आजकल जो सड़क से उठाकर स्टार बनाता है, और जिसके अंदर बिना टैलेंट का अगर समझ में आता है कि हाँ इस बच्ची के अंदर टैलेंट है, जैसा भी हनी सिंह ने किया था, क्योंकि वो उसके अंदर टैलेंट था ना, वो अच्छे गायक थे, अच्छा गाते थे, तो उसने मौका दिया हनी सिंह ने, भी नहीं पाते। और मणिपुर फाइल जैसी फिल्म दे रहे हो जहाँ पे बायोपिक करनी है किसी को, तो ये लड़की कैसे कर पाएगी? तो इसके पीछे का मेन वही है गणित कि सरोज मिश्रा के पीछे कुछ चाल होगा या कुछ अपना स्वार्थ होगा, तभी वो कर रहे हैं। और से कौन करेगा ऐसे में? तो नमस्कार, प्रणाम, आप देख रहे हैं दिलदार साहब, मेरा नाम है बिट्टू दिलदार। आज हमारे साथ में पवन चौहान जी। आज हम बात करेंगे मोनालिसा के बारे में, और जो मोनालिसा के हीरोइन बनाने वाले थे सरोज मिश्रा के बारे में। सर बताइए, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया है सर, आप बताइए। हम भी बढ़िया हैं। क्या आप मोनालिसा को जानते हो? हाँ जानते हैं, अच्छे जानते हैं। माला बेचने वाली कुंभ के मेले में ना, हाँ, जो कि सबसे वायरल हुई थी, नीली नीली आंखों वाली मोनालिसा बेचने। लेकिन सरोज मिश्रा उनको टॉप हीरोइन बनाने वाले थे हिंदी इंडस्ट्री में। उनका एक फिल्म आने वाला था। फिल्म, हाँ सुना था, मणिपुर फाइल करके। हाँ, लेकिन वो अभी के डेट में रेप केस में दिल्ली पुलिस ने उनको हिरासत में ले रखे हैं। इनके बारे में को पता है आपको? जी, कल ही न्यूज में देखा मैंने। तो आप क्या कहोगे कि ऐसे ऐसे डायरेक्टर घर जाके लड़की को उठा लेते हैं और हीरोइन बनाने का सपना दिखाते हैं? इसके पीछे क्या क्या एकदम सच्चाई हो सकती है? तो भाई ये फिल्म इंडस्ट्री जो दुनिया है, ये है ही बदनाम। क्योंकि बदनाम क्या, खराब भी है, सच्चाई है कि खराब है ये। कई लोग, कई डायरेक्टर जो होते हैं, एक्टर प्रोड्यूसर जितने बड़े बड़े होते हैं, वो फायदा उठाते हैं इस चीज का। और कुछ लड़कियां होती हैं जिनको समझ में नहीं आता और वो फंस जाती हैं चीजों में। तो भाई सच्चाई तो है। सरोज मिश्रा को 2020 में एक लड़की, ये पहले के जमाने में टिकटॉक चलता था, इंस्टाग्राम चलता था, उसी पे मैसेज में बात हुआ करता था। 2021 में उन दोनों मिले। सरोज मिश्रा ने कहा हम तुमको टॉप की हीरोइन बना देंगे। वो लड़की छोटे मोहल्ले से आती थी, मतलब कि गरीब लड़की थी, और अमीर बनने के लिए सपना फिल्मी दुनिया में आने लगी, मतलब हीरोइन बनने के लिए। और बड़े बड़े सपना दिखाए सरोज मिश्रा ने, उनको पीड़ित किया, मतलब कि समझ जाओ। हाँ, यही होता है यार, हर किसी का सपना। लड़कियों के साथ तो खैर ऐसा ही होता है कि उनको झांसे में रखते हैं कि हम तुम्हें हीरोइन बनाएंगे, तुम दुनिया में छा जाओगे, लोग तुम्हें जानेंगे, नेम होगा, फेम होगा, पैसा होगा। और लड़कियां उस लालच में करती हैं काम, कुछ नाम कमाने के लिए, पैसे के लिए। उनकी मजबूरी होती है कि लड़कियां तो जानबूझ के भी ऐसा रास्ता अपनाती हैं कि चलो कुछ नहीं तो कम से कम इस बहाने टॉप पे आ तो जाऊंगी, लोग मुझे जाने तो लगेंगे। और अंदर क्या है कि उसको क्या ही समझ में आ रहा है, बट ये सच्चाई है। और सरोज मिश्रा ने अगर ऐसा किया है तो
सच ही होगा, तभी तो किसी आरोप कभी झूठ नहीं होता, आरोप ना सही ही होता है। तब वही क्या, अब दूसरी बात यह है कि पूरा जांच का विषय है, अब कोर्ट जांच करेगी क्या है नहीं है। उस लड़की ने ये भी आरोप लगाया कि सरोज मिश्रा हमें खुद भी मरने के लिए धमकी देते थे, इसलिए बुलाते थे हमें समय समय पर। हाँ दिया होगा यार, अब जब बोल रहे तो दिया होगा, क्योंकि बाद में तो लोग शुरू में तो मजा आता है कि चल ठीक है इसको झांसे में रखता हूँ, काम वाम के बहाने अपने मजे लेता रहूंगा, चलता रहेगा काम। और फिर जब लड़की सीरियस हो जाती है, मुद्दे पा जाती है, तो फिर वो उससे पीछा छुड़ाना चाहते हैं, जब काम बन नहीं पाता तो दिया होगा, ये भी बात सही है। तो सरोज मिश्रा समय समय पे वो लड़की का फोटो वीडियो एकदम रखे हैं और कहते हैं कि अगर तू नहीं आएगी तो वायरल कर दूंगा वगैरह कर दूंगा, तो लड़की FIR भी करती है। इसके ऊपर क्या सच्चाई हो सकता है? अब देखो ये सच्चाई जो मेन कितना जो न्यूज़ में जो पता चल रहा है तो यही है कि भाई लड़की ने FIR किया है, आरोप लगाया है, और कोर्ट ने उनके जो क्या कहते बोलते उसको बेल को खारिज भी कर दिया है। तो आरोप तो कहीं ना कहीं सच ही होगा। और दूसरी बात यह है कि लड़कियां फंसती हैं इसमें, खुद भी उनको भी समझना चाहिए था। पर अब जो सही है तब तो कोर्ट का फैसला बाकी है, कोर्ट के आगे क्या करते हैं नहीं करती है, कोर्ट एकदम क्लियर करेगी चीज़ों को, फिर आगे देखते हैं लेट्स सी क्या होता है। जिसका इतनी गंदी निगाहें हैं सरोज मिश्रा की, तो क्या अब आपको लगता है कि मोनालिसा को वो छोड़े होंगे? अब इस पर मैं कुछ क्या कहूँ यार ऐसा। और हाँ दूसरी बात ये भी लगता है ना कि अब कहना उचित नहीं है, क्योंकि लड़की यार वो तो अच्छी थी, देखो भोली वाली थी कोई, क्यों है अब मोनालिसा में ऐसा है ही क्या? मुझे तो ये लगता है कि उसमें क्या है, सिर्फ आंखें तो नीली है, मान लो सुंदर है, बाकी ना उसको पढ़ना आता है ना बोलना आता है ढंग से, और तो उसको डायरेक्ट उठाकर तुम एक्टिंग फील्ड में ले जा रहे हो, हीरोइन बना रहे हो, तो डायरेक्टर के इसके पीछे कुछ ना कुछ अपना गणित होगा तो रहा होगा ना। हाँ कुछ सोचा होगा, क्योंकि जो कौन होता है आजकल जो सड़क से उठाकर स्टार बनाता है, और जिसके अंदर बिना टैलेंट का अगर समझ में आता है कि हाँ इस बच्ची के अंदर टैलेंट है, जैसे अभी हनी सिंह ने किया था, क्योंकि वो उसके अंदर टैलेंट था ना, वो अच्छे गायक थे, अच्छा गाते थे, तो उसने मौका दिया हनी सिंह ने, रागिनी विश्वकर्मा को। हाँ और अब इस लड़के के अंदर तो कुछ है ही नहीं यार, उसको बोलना भी नहीं आता, मुंह खोलते ही वो उसका अपना एकदम वो लोकल लैंग्वेज आता है और बोल भी नहीं पाते। और मणिपुर जैसी फिल्म दे रहे हो जहाँ पे बायोपिक करनी है किसी को, तो ये लड़की कैसे कर पाएगी? तो इसके पीछे का मेन वही है गणित, सरोज मिश्रा के इसके पीछे कुछ चाल होगा या कुछ अपना स्वार्थ होगा, तभी वो कर रहे हैं, और उससे कौन करेगा? मतलब कई बार सोचा कि बताओ किस्मत कहाँ से कहाँ, पर वही है कि लड़की है, कदम है तो किसी लड़के को उठा कर देखा तब जाने हम बड़ा डायरेक्टर। ये बात सही है। तो सरोज मिश्रा बहुत जगह मोनालिसा को ले गए, जैसे फ्लाइट में दिखा, ऑर्केस्ट्रा में डांस करवाते हुए दिखा, बहुत सारी जगह पे दिखा, जो कि अभी तक वीडियो वायरल है। तो सबको आशा लगाया जा रहा है कि सही में ये मोनालिसा को भी कुछ ना कुछ हरकत किए होंगे सरोज मिश्रा। ऑब्वियसली यार लोग सही ही सोचते हैं, और बेचारी लड़की भोली भाली है, अगर उसके साथ उसने गलत करेगा तो बंदा कहीं का नहीं रहेगा, समझ रहे हो? लड़की बेचारी भोली, देखो कितनी भोली है, क्यूट सी है, प्यारी सी है, मासूम टाइप की, और उसको इस तरह से मतलब क्या नहीं जबरदस्ती कर रहा उसके साथ डायरेक्टर, उस लड़की को बॉलीवुड का मतलब ही नहीं बनता है, उस लड़की को बॉलीवुड के डायरेक्टर ने सेलेक्ट भी कर लिया है। खैर अब तो खैर एक्सपोज हो ही गया है के रूप में बॉलीवुड में नजर आने वाली है। बाकी ये कि लड़कियों को मैं यही कहूँगा कि लड़कियाँ आप लोग बहुत सोच समझ कर इस इंडस्ट्री में, और दूसरी बात ये है कि अगर आ भी रहे हो तो दुनिया बहुत गंदी है ना, बहुत बेकार है, पैसा नाम तो है लेकिन अंदर इज्जत नहीं है। चाहे कितनी भी शरीफ हीरोइन हो, चाहे चाहे भी कितनी बड़ी हीरोइन हो, सबके पीछे का ना सब लोग ऐसे सोचते हैं कि ये सही होगी ही नहीं, ये सच्चाई भी है। 99% में हीरोइन और हीरो सब ऐसे ही मिलेंगे हमें। हम लोग भी इंडस्ट्री में काम करते हैं, मैं काम क्या करता हूँ मतलब मैं शुरू ही हो रहा हूँ, बट कि हमें पता है चीज़ों को, तो बहुत गंदी दुनिया है। और अगर आ भी रहे हो तो अपने टैलेंट के दम पर आओ, उनका खूबसूरत सब चीज़ें अच्छी है। तो आपको क्या लगता है कि मोनालिसा हीरोइन बन पाएगी? अब तो ऊपर वाला ही जानेगा लोग मोनालिसा के हीरोइन बनेगी कि नहीं बनेगी, बट मुझे तो कहना मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि उसे बनना ही नहीं चाहिए, क्योंकि है नहीं उसके अंदर वो चीज़। नहीं तो बहुत डायरेक्टर ने बहुत कुछ सिखाया, बहुत सारी क्लास करवाई, ABCD सिखाया, मतलब कि जितने भी कला है सारे सिखा रहे थे सरोज मिश्रा। वीडियो भी बहुत तेजी से वायरल हुआ। नहीं अच्छा है, अगर आप किसी पे मेहनत कर रहे हो तो करो, तो मैं उसकी तो अच्छी बात है यार, लेकिन वही है कि आप मेहनत आपको दिल से होनी चाहिए ना, निस्वार्थ भाव से होनी चाहिए, ईमानदारी से होनी चाहिए। नहीं सवाल ये, और लड़कियों वाले में तो कभी ईमानदारी होती ही नहीं किसी भी डायरेक्टर का। अगर किसी भी लड़के को उठा करके बोल रहा है कि मैं तुम्हें बना दूंगा, ये कर दूंगा, तो वहाँ पे कोई ईमानदारी नहीं होती। उसके पीछे डायरेक्टर का प्रोड्यूसर जो भी होता है उसकी बड़ी चाल होती है। लड़की आप इसको समझो। तो मोनालिसा का अभी भी मैं कहूँगा कि देखो आप अभी ठीक है, आप अपनी अच्छी खासी जिंदगी जी रहे थे, वही जाकर करो और अपनी जिंदगी को ढंग से जियो, दुनिया बहुत खराब है। तो आपको क्या लगता है वो सरोज मिश्रा चले गए जेल, क्या मणिपुर डायरी में दिखेगी? अब मणिपुर डायरी बनेगी तब तो दिखेगी।
मणिपुर फाइल जो है बनेगी तब तो अब कौन बनवाएगा उनसे बताओ। कोई भी प्रोड्यूसर क्यों ही पैसा लगाएगा एक बदनाम डायरेक्टर पे जो ऑलरेडी रेप केस में, रेप जैसे केस में अंदर चला जाए, समझ रहे हो। और चीज़ें छुपी छुपाई होती है तो समझ में आता है, लेकिन अब तो सामने आएगा ना दुनिया का, तब कौन है प्रोड्यूसर पैसा लगाएगा और उसकी फिल्म में कौन ही अगर बनाए भी तो कौन देखने जाएगा। इमेज बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो आपको क्या लगता है कि क्या आगे आने वाले जनरेशन को आप क्या कहोगे? भाई देखो दुनिया बहुत खराब है और आप अगर आ भी रहे हो तो ढंग से आओ। लड़कों के लिए तो कोई खास दिक्कत है नहीं, पर लड़कियों के लिए ये बहुत बदनाम गली है, इस गली में मत घुसो। और अगर आ भी रहे हो तो अपने टैलेंट के दम पर आओ, है ना, अपने हुनर के दम पर आओ और अपने जो एडवांटेज है उस पर मत उतरो और उसका किसी को एडवांटेज लेने भी मत दो और मेहनत करके आगे बढ़ो बस। तो ये थे हमारे पास पवन चौहान जी, जो कि बहुत कुछ बताए डायरेक्टर के बारे में, मोनालिसा के बारे में और फिल्म दुनिया के बारे में। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा।